बापू जी थर्ड अंपायर बापू जी। बच्चे लोग सब साइड से जाओ बच्चे लोग। अड्डो बच्चे लोग साइड से जा रहे हैं, ध्यान दो थोड़ा। अड्डो। आज बादशाह खान छुट्टी पे। चलिए अब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं ब्रो कप रेनी सीजन 3। एक जबरदस्त मुकाबला जो कि देखा जाएगा सीसी वॉरियर्स वर्सेस गाजी 11। इस बार खूबसूरत शॉट खेला है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त सुल्तान। ये है सुल्तान और गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। पहली गेंद पे मौका बना था लेकिन बहुत अच्छा प्रयास, उसके बाद सिंगल और फिर 4 रन। 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जहां पहुंचा है 5 रन। अब देखना होगा, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाज सरन, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार भी खेला है। देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे, वहां से बच्चे लोग हट जाएं। अंपायर डिसीजन क्या है आमिर अली भाई? बच्चे लोग को लग के बॉल रुकी है तो क्या रहेगा? क्लियर जाना है, मतलब रुका है तो भाग के लेना है आपको। बच्चे लोग हट जाए भाई, बच्चे लोग वहां से हट जाए प्लीज। अभी आपके वजह से रन रुक रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें। तीन गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 7। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। इस बार और एक खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट सुल्तान के बल्ले से, गेंद निकल जाएगी। गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर सुल्तान, पूरे फॉर्म में, पूरी लय में, स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। आखिरी गेंद आना बाकी। महंगा ओवर घटता हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं सरन का से पहले मैच में काफी बढ़िया। चार गेंदे हुई है, अब आखिरी गेंद। इस बार और एक खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, गेंद गई है 1 बाउंस 4 रन। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। जिसकी किसी की भी बाइक है वहां से हटा ले प्लीज। जो बाइक लेकर भाई लोग अंदर आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वहां से वो बाइक हटा दें, क्योंकि वो बाइक पे रख लग कर रन रुकता है तो दौड़ के लेना होगा। इस बात का ख्याल रखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाइक को प्लीज बाहर पार्क कर दे। एक ओवर के बाद स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। एक ओवर 15 रन।
दूसरे ओवर की जिम्मेदारी शफीक के कांधों पर दी गई है। भाई बाइक हटा दो भाई, जिस किसी की बाइक है बाइक हटा दे प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। भाई किसी की भी बाइक है तो प्लीज बाहर पार्क कर दें। किसकी है वो? अगर वो बाइक नहीं हटा रहे हैं तो हमें किसी को भेजना पड़ेगा। अड्डू जाए और वो बाइक को हटा दे आप। चलिए यहाँ पर शफीक, पहली गेंद बहुत ही कमाल की, और शफीक इस टूर्नामेंट में पूरे फॉर्म में है गेंदबाजी में। और इस बार फिर से गेंद हवा में है, गेंद के नीचे सरन, और अंत में नदीम। बहुत ही अंत में उस गेंद पर देखा उन्होंने, पहले भरोसा कर रहे थे सरन पर, लेकिन अंत में देखा कि सरन काफी दूर है और अंत में उन्होंने कैच को लपका। बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच। शफीक अपने पूरे करियर में सबसे बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं गेंदबाजी के। कमाल की गेंदबाजी करते हुए शफीक, दो गेंदे, दोनों ही गेंद लाजवाब, कोई रन नहीं। एक विकेट नुमान का बड़ा विकेट लेकर दिया है यहाँ पर शफीक ने। अभी भी 3 गेंदे आना बाकी, स्कोर वही रुका हुआ 15 रन। अब आने वाला बल्लेबाज किरण। मोहम्मद भाई वो गाड़ी किसकी है प्लीज वो बाहर पार कर दे, पूछ लीजिए वहां पर कोई बैठा है, कोई मालिक है उसका। चलिए 2 गेंदें हो चुकी है, अब किरण आए हैं बल्लेबाजी के लिए। देखना होगा शफीक किरण को किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। ओ क्या बात है, क्या कमाल की गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा। 3 गेंदे और 3 गेंदों पे कोई रन नहीं, एक विकेट, बड़ा विकेट नोमान का, लेकिन अभी भी 2 गेंदे आना बाकी। देखना होगा किरण, इस बार गेंद हवा में थी लेकिन गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। बहुत ही कमाल का शॉट, जबरदस्त शॉट। वहां पर आरिफ कोशिश कर रहे थे, सरन थे, लेकिन दोनों के बीच में जो गैप था वो गैप को पूरा किया और 6 रन। स्कोर जा पहुंचा 21 4 गेंदे हुई है, स्कोर जा पहुंचा 21 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। शफीक अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, इस गेंद में भी कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज कमाल का बल्लेबाज है, जबरदस्त बल्लेबाजी करना जानता है। तो देखना होगा आखिरी गेंद शफीक, बहुत ही अच्छी गेंद, वापसी, फिर से बेहतरीन गेंदबाजी शफीक की। ओवर हुआ समाप्त, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 22। बहुत ही बेहतरीन ओवर करते हुए यहाँ पर शफीक, 2 ओवर 22 रन। अब आने वाली 10 गेंदें बची है, देखना होगा 10 गेंदों पे कितना रन बनता है। गेंदबाजी पर कलीम आते हुए गेंदबाजी के लिए। तो ओवर हो चुके हैं, स्कोर भी जा पहुंचा है 22 रन 22। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा ब्रो वर्सेस पाकिजा के दरमियान। ब्रो और पाकिजा की टीम से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए अपनी टीम के साथ। और क्या बात है, कमाल का शॉट है, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। बॉल दीजिए सर।
और पहली ही गेंद पर छक्का लगाया है। कमाल का बल्लेबाज है, उम्मीद की किरण लेकर आता है ये जब भी आता है बल्लेबाजी के लिए, सीसी वॉरियर्स के लिए। और जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज स्कोर को बढ़ाता हुआ 28 रन 28। और हमारे दरमियान बाबू भाई आते हुए, उनका भी आगमन होता हुआ। 28-28 जूना बॉल। चलिए अब देखना होगा यहाँ पर कलीम अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। फिर से बढ़िया शॉट, फिर से कमाल का शॉट, धमाल करता हुआ ये बल्लेबाज, जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ, 2 बैक टू बैक 6 आता हुआ किरण के बल्ले से। और यहाँ पर कलीम पर प्रेशर, कलीम पर दबाव, 2 बैक टू बैक 6। अब देखना होगा क्या हैट्रिक 6 आएगा। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, 34 रन। प्रेशर काफी बढ़ता हुआ और सभी खिलाड़ी उनके पास आते हुए उनको बताते हुए कहाँ गेंद करनी है, किस तरह की गेंद करनी है। जैद भी बताते हुए कि कहाँ पे गेंद करना है आपको। 2 गेंदे, दोनों ही गेंद पे 2 बड़े हिट। अभी भी 3 गेंदे आना बाकी। तीसरी गेंद और फुल टॉस, नो बॉल, अंपायर का इशारा। हैट्रिक 6, 3 छक्के और 2 ही गेंद हुए, 2 गेंद पे 19 रन बटोरते हुए इस ओवर में। अंपायर का इशारा नो बॉल, नो +6 यानी 7 रन मिलेगा इस पे। और हैट्रिक लगाया है किरण ने भी, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदों पर किस तरह से बरसेंगे। अब तक बहुत ही कमाल, बहुत ही धमाल करता हुआ ये बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा है 40-41, 41 रन। ये तीसरा ओवर जारी है और 2 ही गेंद हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। बहुत महंगा ओवर घटता हुआ यहाँ पर कलीम का, काफी प्रेशर लेते हुए कलीम। और किरण जैसा बल्लेबाज बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, पूरा प्रेशर डालते हुए यंग गेंदबाज पर। और इस बार थोड़ी सी तेज थी, पैरों पे की थी। अब 2 गेंदें बची है, स्कोर जा पहुंचा है 42, 42 रन। इसके बाद जो मैच है ब्रो वर्सेस पाकिजा, दोनों ही टीम के कप्तान, जैसे ही इनिंग होती है टॉस के लिए आना है, टॉस उड़ाया जाएगा। पाकिजा के कप्तान हमें नजर आ रहे हैं और ब्रो 11। इस बार सुल्तान, गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद है और आसान सा कैच है। कमबैक किया है कलीम ने इस बार और वापसी की है और विकेट लिया यहाँ पर सुल्तान का। 4 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर वही रुका हुआ 42। अब आने वाला बल्लेबाज सईद, सईद बल्लेबाजी के लिए आते हुए। अभी भी आखिरी गेंद है और जाफर भाई एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, बताते हुए कि आपको कहाँ गेंद करनी है, किस तरह की गेंद करनी है। दोनों ही एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कप्तान जावेद और जाफर भाई। लेकिन शफीक की बात की जाए तो काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की, एक छक्का खाने के बावजूद भी 7 रन दिया उन्होंने। और इस बार देखना होगा लेग साइड में थोड़ी सी बाहर, वाइड जाते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 43। ब्रो वर्सेस पाकिजा, टॉस के लिए आना है। इस बार गेंद हवा में है, गेंद के नीचे जैद है और यहाँ पर भी विकेट आता हुआ, सईद भी आउट होकर जाते हुए। और 3 ओवर हो चुका है, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, 43 रन हुआ है। तो पाकिजा के कैप्टन सलमान भाई आ चुके हैं और
ब्रो 11 के कैप्टन, ब्रो 11 के कैप्टन आ जाए जल्द से जल्द, टॉस उड़ाया जाएगा। आने वाला बल्लेबाज जुबैर, अब तक ओपनिंग कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा बल्ला खामोश था इसीलिए पीछे आए हैं। अब देखना होगा यहाँ पर अशफाक, अशफाक आए हैं गेंदबाजी पर, जो कि चिताकेम का मलिंगा के नाम से मशहूर। अब देखना होगा यहाँ पर किरण और अशफाक। पहली गेंद पूरी तरह से पड़ा है और एक बड़ा हिट जड़ा है, गेंद गई है सीमर का पार, 6 रन। कमाल का शॉट यहाँ पर लगाता हुआ ये बल्लेबाज, ये किसी गेंदबाज को अब बकशने वाला नहीं, उस तरह की पारी खेलता हुआ किरण, एक बड़ा खिलाड़ी, बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस करता हुआ, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है इनका और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए किरण स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जा पहुंचा है 49। फोर्टी 49 रन हो चुके हैं। अब देखना होगा, 4 गेंदें आना बाकी है। अशफाक अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार फिर से खिलाड़ी वहां मौजूद, स्कोर जा पहुंचा है सिंगल के साथ 50 और यहां पर जुबैर अपना विकेट गंवाते हुए, क्योंकि जानते हैं किरण पूरे फॉर्म में है, पूरी लय में है। स्कोर जा पहुंचा है 50 रन मुकम्मल। मोया आते हुए बल्लेबाजी के लिए। दो गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। एक्टिवा जिस किसी की भी वहां पे खड़ी है, मैं आखिरी बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं, वहां पे जो भी बाइक खड़ी है प्लीज हटा ले, वरना आमिर भाई ने कहा है कि वो बाइक मजबूरन हमें हटानी होगी। तो इस बार फिर से अंपायर का इशारा, वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 51 हुआ है और अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। 51 रन हो चुके हैं। बहुत जबरदस्त पारी खेली है किरण ने, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए किरण। इस बार फिर से दिशाइन और गेंद गई है वाइड। अंपायर का इशारा, अबू पाटिल और पप्पू जी दोनों ही जबरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए, बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 52 रन, 52 रन। 2 ही गेंद हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। इस बार फिर से, इस बार बीट कराने में कामयाब, बेहतरीन गेंद इस बार अच्छी तरीके से रोका। यासीन ने भी, अच्छे विकेट कीपर है, बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हैं, क्लोज करते हैं और बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहरा। 3 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। मोया कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए किरण जैसे बल्लेबाज को। देखना होगा कितना अमल करते हैं किरण उनकी बातों पर, लेकिन 3 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बाकी है अशफाक की। अशफाक अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार और हमारे दरमियान एक बेहतरीन अंपायर, चिता कैंप मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में अब इनके चर्चे, हैदर सर। हैदर सर भी हमारे दरमियान आ चुके हैं। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53। आखिरी गेंद आना बाकी, आखिरी गेंद है, स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। चले इसके बाद ब्रो 11 और पाकिजा के कप्तान टॉस के लिए आना है, टॉस उड़ाया जाएगा। इस बार ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे, सिंगल मिल जाएगा। आरिफ वहां पर मौजूद है, अच्छा थ्रो आरिफ का,
54 हुआ है, 55 रनों का लक्ष्य, 55 रन बनाना है। गाजी 11 को अगर जीतना है तो 20 गेंदों पे 55 रन, 20 गेंदे और 55 रन बनाना है। चलिए दोनों ही कप्तान आ जाए, ब्रो 11 और पाकिजा के कैप्टन, ब्रो 11 और पाकिजा के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए।
चलिए यासीन, देखना होगा आप किस तरह से खेलेंगे, लेकिन ये मैच कहीं ना कहीं पूरी तरह से पकड़ में नज़र आ रही है सीसी वॉरियर्स के, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी इस ओवर की, और आने वाला बल्लेबाज यासीन। आते ही ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे गौरव। गौरव ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उस कैच को लपका और यहाँ पर विकेट मिला है। यहाँ पर विकेट, 2 बैक टू बैक विकेट, अब हैट्रिक पर है यहाँ पर भैरव। अब आने वाला बल्लेबाज नदीम। यासीन भी आए और पहली ही गेंद पर ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन विकेट गंवा बैठे। अब यहाँ पर नदीम आते हुए और हैट्रिक पर है यहाँ पर भैरव। देखना होगा क्या हैट्रिक ले पाएंगे। और एक ऐसा खिलाड़ी हमारे दरमियान बैठा हुआ है जो इस टूर्नामेंट में पहला हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज और पहला मेडन करने वाला गेंदबाज आसिफ काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका गेंदबाजी में। और दूसरा मेडन करने वाला गेंदबाज सुदर्शन उर्फ वडने। यहाँ पर हैट्रिक हो चुका है, ये तीसरा जो कि परवेज ने लिया था, और ये चौथा होगा शायद जहां तक भैरव, इन्होंने भी हैट्रिक लिया है। कमाल की गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। तो हैट्रिक की अगर बात की जाए, तो हैट्रिक में अगर बात की जाए तो पहला आसिफ ने लिया था, और अब मुझे लग रहा है कि ये भैरव ने लिया है, क्योंकि परवेज ने 2 बैक टू बैक विकेट लिया था, लेकिन हैट्रिक नहीं हो पाई थी उनकी। और इस बार बढ़िया शॉट लगाया है सलीम के बल्ले से, बहुत ही कमाल का शॉट, गेंद गई है सीमा रेखा पर, 6 रन। इरफान को पहली ही गेंद पर बड़ा वाला प्रहार किया, स्कोर को पहुंचा दिया, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। पहले ओवर में 3 था, अब पहली ही गेंद पे छक्का लगाया है। अब देखना होगा, अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार इरफान। पटकी हुई गेंद, फिर से खूबसूरत शॉट, लेकिन गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, अंपायर का इशारा आता हुआ 1 रन। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, दोनों ही अंपायर क्वालिटी अंपायर, अबू और पप्पू जी। और एक ऐसा थर्ड अंपायर हमारे दरमियान मौजूद है जो कि हैदर सर, कमाल की अंपायरिंग करते हुए हैदर सर मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में अब इनके चर्चे। और हैदर सर ने कहा है कि 2 जोड़ी अब हमने तैयार कर लिया है पप्पू जी और अबू की, इन्हें अब मुंबई महाराष्ट्र में इन्हें भी मौका दिया जाएगा। जो बाइक आई है प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप यहाँ से हटा लें प्लीज़। जावेद भाई उन्हें कहें जो बाइक है वो ग्राउंड के बाहर पार्क करें। इस बार फिर से गेंद हवा में है, गेंद के नीचे इरफान है और आउट होकर जाएंगे सलीम। एक अच्छी पारी खेल रहे थे, बड़े बड़े हिट लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आउट होकर जाते हुए कमबैक किया है यहाँ पर इरफान ने। अब यहाँ से 4 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। मोहम्मद कुट्टी आते हुए बल्लेबाजी के लिए, आपने देखा होगा आसिफ कुट्टी जो कि इनके लाडले हैं, शहजादे हैं, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चिता कैम ही नहीं पूरे मुंबई में उनके बल्लेबाजी के चर्चे। तो उनके डैडी मोहम्मद कुट्टी बल्लेबाजी के लिए आते हुए।
4 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी, थोड़ा समय ले रहे हैं। ग्लव्स पहन कर खेलना चाहते हैं तो देखना होगा यहाँ पर इरफान अपने ओवर की आखिरी गेंद। बहुत ही बढ़िया, जड़ में रखी गई थी पैरों पे, और शफीक यहाँ पर रन नहीं हो सकता था, लेकिन शफीक ने दौड़ लगाई और आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। यहाँ पे मना कर सकते थे शफीक, लेकिन यहाँ पे मना नहीं किया और रन आउट हुए। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। आखिरी गेंद थी, शफीक चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कोशिश नहीं की और उसी का खामियाजा। अब 10 गेंदें बची है यहाँ पर। 10 गेंदों पे अगर स्कोर की बात करूं तो स्कोर अभी भी 45 रनों की जरूरत, 45 रनों की जरूरत। 10-45। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, बढ़िया शॉट, और खिलाड़ी वहां मौजूद, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। आप कप्तान जावेद, देखना होगा क्या कप्तानी पारी खेलकर मैच जिता पाएंगे यहाँ से, क्योंकि अभी भी जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 44 रन, 9 गेंदों पे 44 रनों की जरूरत। 7 छक्के लगाएंगे तो मैच में वापसी कर सकते हैं। 9 गेंदों पे 7 छक्का, देखना होगा यहाँ पर। पहली ही गेंद, लेकिन यहाँ पर कैच का प्रयास और आउट होकर जाते हुए कप्तान। बहुत ही अच्छा कैच इरफान का, दूसरी ही गेंद पर विकेट। अब ये मैच हाथों से फिसलता हुआ, क्योंकि अब यहाँ से अगर बात की जाए तो केवल 8 गेंदें बची है और 8 गेंदों पे 44 रनों की जरूरत। सरन आते हुए बल्लेबाजी के लिए 8 गेंदें 44 रनों की जरूरत। चलिए, ब्रो 11 ने टॉस जीता है, अपना फैसला सुना दे ब्रो 11। इस बार ऊंचा शॉट, फिर से गेंद हवा में है और गेंद चले जाएगी सीमा रेखा पार। 6 रन। सरन आते ही बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। और 3 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। उम्मीद थोड़ी सी जगाई है, हर गेंद पे छक्का लगाना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। अब देखना होगा हर गेंद पे क्या छक्का आता हुआ नजर आएगा। अब जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत, 38। 7 गेंदे, सात गेंदे 38 रन, और यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अब 6 गेंदें बची है, 6 गेंदों पे टोटल 37 रनों की जरूरत, यानी 6 छक्का आता है तो भी ये मैच सीसी वॉरियर जीत जाएगी। और ये मैच पूरी तरह से पक्ष में जाता हुआ सीसी वॉरियर्स के। अब देखना होगा 5 गेंदें बची है, 5 गेंदों पे 37 रनों की जरूरत। 5 गेंदें 37 रन। सईद ने कप्तान से रिक्वेस्ट की कि मुझे गेंदबाजी दीजिए, तो कप्तान ने भी बखूबी सुना उनकी कॉल को। हैट्रिक पे 500 रुपया अब्दुल्ला की तरफ से। पहली ही गेंद गैप में है, किरण वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग किरण की, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। अभी भी कुल्ली ने कहा है, अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम। 4 गेंदें बची है। इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, किरण, और ये पहला झटका। अब देखना होगा यहाँ पर क्या 3 गेंदें बची है, 3 गेंदों पे 2 बैक टू बैक विकेट और लेते हैं तो हैट्रिक हो जाएगा। तो देखना होगा यहाँ पर हैट्रिक पर 500 रुपए का इनाम अब्दुल्ला की तरफ से।
गेंदबाजी। चलिए ब्रो 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। पाकिजा अपने बल्लेबाज तैयार रखना है। ब्रो 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। और इस बार और ये अंपायर का निर्णय। चलिए अब केवल 2 ही गेंद बची है और यहाँ पर भी मैच तो पूरी तरह से पक्ष में सीसी वॉरियर्स के। अब आखिरी गेंद है। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सईद की भी और ये मैच सीसी वॉरियर्स के पक्ष में जाता हुआ इस मुकाबले को सीसी वॉरियर्स बड़े आसानी से जीतते हुए। इस बार गेंद हवा में, किरण गेंद के नीचे है और इस कैच को लपका। चलिए ये मैच सीसी वॉरियर्स ने बड़े आसानी से जीत लिया है। अब मुकाबला जो होगा ब्रो 11 वर्सेस पाकिजा। चलिए ब्रो 11 फील्डिंग सजा ले।